रामापुर नाम के गांव में गिरिजा नाम की औरत रहा करती थी। 2 साल पहले उसकी पति की मौत अचानक से हो गई। गिरिजा अपना एक लौता बेटा मंगेश के साथ रहा करती थी। अमीर होने के कारण गिरिजा के अंदर अहंकार भाव ज्यादा था। वो अपने बेटे मंगेश की शादी किसी अमीर घराने में कराना चाहती थी, पर मंगेश प्रिया नाम की एक गरीब घर की लड़की से प्यार करता था। प्रिया दिखने में बहुत सुंदर थी, पर वो पैदाइशी गूंगी थी। गूंगी होने के बावजूद मंगेश उससे बेहद प्यार करता था। प्रिया बांस की टोकरी बनाने में माहिर थी। एक दिन मंगेश अपने माँ के पास जाकर, माँ, मैं प्रिया नाम की लड़की से बहुत प्यार करता हूँ। वो बहुत अच्छी लड़की है। भगवान का दिया सब कुछ हमारे पास है। तुम्हारी देखभाल करने के लिए तुम्हें एक अच्छी सी बहू चाहिए था ना, मैंने ढूंढ लिया है। आपको शिकायत का मौका भी नहीं देगी। जितना वो सुंदर है उतनी ही गुणवंती भी, और ऊपर से वो पैदाइशी गूंगी है बेचारी। मंगेश की बात सुनकर गिरिजा गुस्से में कांप उठी। क्यों रे नालायक, यही दिन देखने के लिए मैंने तुम्हें पैदा किया। शादी वही होगी जहाँ मैं चाहूंगी। किसी गरीब घराने की लड़की को मैं कतई स्वीकार नहीं करूंगी। जाओ, तबाह हो जाओ, जल्दी ही मैं तुम्हारी शादी करवा दूंगी। माँ की बात सुनकर मंगेश बड़ा उदास हुआ। प्रिया के प्यार में वो इस कदर पागल था कि उसने बिना किसी की सलाह लिए चुपचाप जाकर किसी मंदिर में प्रिया के साथ शादी कर ली। शादी करके प्रिया को वो सीधा अपने घर लेकर आ गया। गिरिजा उन दोनों को देखकर चौंक गई और गुस्से में तपतपा गई। आकर अपने बेटे मंगेश को जोर से थप्पड़ मारी और अपनी बहू प्रिया का हाथ पकड़कर बाहर ले जाने की कोशिश की। तब मंगेश ने माँ को रोककर, माँ, आज तक मैंने आपकी हर बात मानी। मैंने कभी आपको किसी बात के लिए जवाब तक नहीं दिया, पर मेरे प्रिया के साथ अगर आप बुरा बर्ताव किए तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। आपकी बहू है वो, और मेरी धर्मपत्नी, याद रखना। उसके ऊपर एक भी आंच आई तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। कहकर वो अपनी पत्नी प्रिया का हाथ पकड़कर कमरे में लेकर गया। दिन बीतते गए। गिरिजा अपनी गूंगी बहू प्रिया के साथ बहुत नाइंसाफी करती थी, पर प्रिया कभी अपने पति को कानों कान खबर नहीं होने देती थी। घर का पूरा काम प्रिया से करवाती थी और ऊपर से हाथ पैर मालिश भी करवाती थी। गिरिजा अपने घमंड बर्ताव के वजह से अपना फैक्ट्री का कारोबार भी डुबा दी। देखते ही देखते मंगेश भी बेरोजगार हो गया। घर चलाना भी मुश्किल हो गया। गिरिजा भूख के मारे तड़पने लगी। सासू माँ का दुख देख न पाकर प्रिया जंगल जाकर बांस की लकड़ी लेकर आई और उस लकड़ी की मदद से बांस की टोकरियां बनाई और उन्हें ले जाकर नजदीकी मार्केट में बेचकर पैसा कमाई और उन कमाए हुए पैसों को सास के हाथ में दी। पैसे देखकर गिरिजा की आंखों में आंसू आ गए और रोती हुई प्रिया को गले लगाई। बेटी, मैं माफी का भी लायक नहीं हूँ। मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती की। मैं तुम्हारे जैसे हीरे को परख नहीं पाई। तुम मेरे आंगन में तुलसी बनकर आई और मैं तुम्हें पराई समझ बैठी। हो सके तो मुझे माफ कर देना बेटी। सासू माँ की बात सुनकर प्रिया की आंखों में भी आंसू निकले और वो दोनों सास बहू गले लगाए। उन दोनों को देखकर मंगेश भी खुश हुआ। अब तीनों मिलकर बांस की टोकरियां बनाने में लग गए। गिरिजा प्रिया दोनों टोकरियां बनाने लगे और उन टोकरियों को मंगेश मार्केट ले जाकर बेचने लगा। श्रीरामपुरम नाम के गांव में शारदा श्रीधर नाम के पति पत्नी रहा करते थे। शादी होकर 10 साल होने के बावजूद उनकी कोई संतान नहीं थी। श्रीधर की माँ शकुंतला हमेशा श्रीधर के ऊपर दूसरी शादी करने के लिए दबाव डालती थी, पर श्रीधर शारदा से बहुत प्यार करता था। वो अपनी माँ की बात को हमेशा टाल देता था। एक बार गांव की मुखिया की पत्नी भुवनेश्वरी शकुंतला से बातों ही बातों में भुवनेश्वरी बड़ी चालाकी से शकुंतला को अपने जाल में फंसाई। घर पर आने के बाद शकुंतला अपने बेटे को खुदकुशी की धमकी देकर शादी के लिए मनवा लिया। श्रीधर मजबूरन अपनी माँ की बात माना। शकुंतला के दिमाग में अब दूसरा चाल चलने लगा। वो किसी भी कीमत पर शारदा को घर से निकालने की ठान ली। शारदा उसकी चाल समझकर भयभीत हो गई। शारदा सुबह सुबह घर से निकलकर गांव के बाहर पहाड़ी इलाके में स्थित एक प्रसिद्ध देवी मंदिर के आंगन में जाकर पहुंची। माँ, मैंने क्या पाप किया है? मैं मेरे पति से बहुत प्यार करती हूँ। मैं उनके बिना नहीं जी सकती। बचपन से मैं आपको पूछती आ रही हूँ, या तो मुझे आप मार दीजिए या फिर मेरा कोख भर दीजिए। मेरी मन्नत पूरी होने तक मैं यहाँ से नहीं निकलूंगी। यहीं पर मैं अपनी जान दे दूंगी। कहते हुए वो अपना सर जमीन पर जोर से पटक ली। उसके सर से खून बहने लगा। कुछ देर बाद देवी माँ प्रकट होकर, बेटी,
मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हुई। आज तक कभी तुमने मुझे कुछ नहीं मांगा। आज अगर कुछ मांग भी रही हो तो वो भी अपने पति के लिए। तुम निस्वार्थ से आज तक मेरा आराधना किया। पति के ऊपर तुम्हारा प्यार देखकर मैं बहुत प्रसन्न हुई। जाओ, जाकर आराम से मेरे भरोसे पर चैन की नींद लो। कल की सुबह तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। जाओ बेटी, जाओ। इतना कहकर वो वहां से गायब हो गई। शारदा घर वापस आई। शारदा को देखकर उसकी सास, ओए महारानी, कहाँ गई थी? तुम्हारे घर जाने का वक्त हो गया है। चलो तुम्हारा सामान वामान पैक करो और यहाँ से निकलो, नहीं तो मैं तुम्हें धक्का मार के बाहर फेंक दूंगी। शारदा बिना जवाब दिए चुपचाप अपने कमरे में जाकर सो गई। जब शारदा नींद में होती है तब देवी माँ शारदा के कमरे में आकर कोक के ऊपर जरा सा हाथ फैलाई। अगले दिन सुबह शारदा की तबीयत बदलने लगी और फिर उल्टियाँ शुरू हो गई। बाद में वो भागते हुए जाकर अपने पति से खुशखबर सुनाई। पति खुशी से झूम उठा और वो अपनी माँ से दूसरी शादी करने के लिए साफ मना कर दिया। शकुंतला भी खुशी खुशी मान गई। ठीक 9 महीने के बाद उनके यहाँ एक सुंदर सा बेटा पैदा हुआ।